इस अभियान में रीवा ने प्रदेश भर में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। मुख्यमंत्री के निर्देशन पर आंगनवाड़ी केंद्रों को गोद लेने की एक बड़ी परंपरा का जिले भर में तेजी से काम चल रहा है, जिसमें जनप्रतिनिधियों के साथ साथ अधिकारी कर्मचारी भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। इसी का परिणाम है कि रीवा इस मामले में प्रदेश का दूसरा स्थान बन गया है। इस कार्य में जहां रीवा सांसद जनार्दन मिश्र बढ़ चढ़कर अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं, तो वहीं इनके अलावा स्वयं रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी एवं जिला पंचायत सीईओ व नगर निगम आयुक्त मृणाल मीणा तथा अन्य अधिकारी इस कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। यह एक नवाचार माना जा रहा है, जिसके लिए प्रदेश सरकार तत्परता से कार्य कर रही है। साथ ही इस कार्य को गति देने की दिशा में महिला बाल विकास विभाग पूरी तत्परता से जुटा हुआ है और अनेकों प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं प्रदेश सरकार के इस अभियान को सफल बनाने रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी का विशेष योगदान है और उन्हीं के दिशा निर्देशन पर कार्य करते हुए प्रदेश भर में रीवा को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। इस नवाचार को लेकर महिला बाल विकास सहायक संचालक आशीष द्विवेदी से बात की गई तो उन्होंने इस बारे में जानकारी दी और बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा समाज को आंगनवाड़ी केंद्रों से जोड़ने की बड़ी पहल शुरू की गई है। इसके लिए जनप्रतिनिधियों के साथ साथ अधिकारी व सामाजिक संगठन के लोग सहभागिता निभा सकते हैं और आंगनवाड़ी केंद्रों को लोग गोद ले सकते हैं। रीवा जिले में 2434 आंगनवाड़ी केंद्र है, जिसमें से 2360 केंद्रों को गोद लिया जा चुका है। इस कार्य के लिए रीवा को प्रदेश भर में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। वहीं उन्होंने रीवा जिले को इस दिशा में मॉडल के तौर पर प्रस्तुत किए जाने की बात कही है। आंगनवाड़ी केंद्रों को गोद लेने के इस अभियान में शामिल होकर सांसद जनार्दन मिश्र ने हनुमना क्षेत्र के ग्राम टटिहरा को गोद लिया है। लिए जाने की एक तरह से समाज को आंगनवाड़ी केंद्रों से जोड़ने की बहुत ही महत्वपूर्ण पहल प्रारंभ की है। इसके तहत उनका मानना है कि चाहे सरकारी व्यक्ति हों, चाहे बिजनेस हाउसेस हों, कॉरपोरेट्स हों, सामाजिक व्यक्ति हों, सामाजिक संगठन हों, सभी लोग चाहें तो मिलकर आंगनवाड़ियों को गोद ले सकते हैं और उसमें दो तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वो कर सकते हैं। पहली व्यवस्था वो कर सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की, जैसे कि अतिरिक्त कक्ष का निर्माण कर सकते हैं या पूरी आंगनवाड़ी का निर्माण कर सकते हैं, बाउंड्री वॉल का निर्माण कर सकते हैं, गेट का निर्माण कर सकते हैं, उसके अंदर पोषण वाटिका का निर्माण कर सकते हैं, खिड़की, दरवाजे, लाइट फिटिंग, पंखा, कूलर, इन तमाम सारी चीज़ों को का निर्माण वो कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा जो भाग है वो है सेवाओं का। सेवाओं के अंदर वो जो बेसिक चीज़ें हैं आंगनवाड़ी केंद्र की, जैसे दरी है, बच्चों के लिए कुर्सी है, बच्चों के खेलने के खिलौने हैं, बच्चों के खाने की प्लेट्स हैं, थालियां हैं, बुक्स हैं, ये सब दे सकते हैं। साथ ही वो उन आंगनवाड़ी केंद्रों में जो मिलने वाली सेवाएं हैं उनकी मॉनिटरिंग भी सब कर सकते हैं कि बच्चों का वजन लिया जा रहा है कि नहीं लिया जा रहा है, टीकाकरण हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ये दोनों काम किया जा सकता है। अच्छा, रीवा में कलेक्टर साहब का इसमें बड़ा रुझान है और वो बड़े उत्साहित हैं इस पूरे कार्यक्रम को लेकर और उन्हीं की प्रेरणा का ये परिणाम रहा है कि रीवा जिला में 2360 आंगनवाड़ियों को अभी तक गोद लिया जा चुका है। टोटल 3434 आंगनवाड़ी हैं रीवा जिले में और फिलहाल रीवा जिले का मध्य प्रदेश में दूसरा स्थान है सबसे ज़्यादा आंगनवाड़ियों को गोद लिए जाने के लिए। और आज ही जो है माननीय सांसद महोदय ने हनुमना ब्लॉक के टटिहरा ग्राम पंचायत की आंगनवाड़ी को गोद लिया हुआ है। इसके अलावा और क्या क्या प्रयास किए जाएंगे? देखिए, हम इसमें जो चीज़ें गोद ली जा रही हैं उसमें ग्राम पंचायतें भी प्रति आंगनवाड़ी एक ग्राम पंचायत भी गोद ले रही है, 2 जो है आंगनवाड़ी केंद्र नगर परिषद गोद ले रहे हैं, कलेक्टर साहब स्वयं आंगनवाड़ी को गोद लिए हैं, कमिश्नर नगर निगम, सीओ जिला पंचायत नगर परिषद गोद ले रहे हैं, कलेक्टर साहब स्वयं आंगनवाड़ी को गोद लिए हैं, कमिश्नर नगर निगम, सीओ जिला पंचायत, इन सब ने भी आंगनवाड़ियों को गोद लिया हुआ है। हमारा जो प्रयास है कि हम एक पूरा डिज़ाइन बना रहे हैं कि हमारी आंगनवाड़ी कैसी होनी चाहिए, कैसे वो आकर्षक रहे, जिसमें वहाँ बच्चे उन आंगनवाड़ियों तक आना चाहें, वहाँ खेलना चाहें, वहाँ खिलखिलाना चाहें और कैसे उनके माता पिता
उन आंगनबाड़ियों में बच्चों को भेजने के लिए उत्साहित रहें और कैसे उनकी इच्छा हो कि हम अपने बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्र तक भेजें। इसलिए हमारी पूरी कोशिश है कि जितने विशेष रूप से विभागीय भवन में हमारे संचालित आंगनबाड़ी केंद्र हैं उनको तो हम एक तरह से मॉडल आंगनबाड़ी के रूप में डेवलप कर सके और ये प्रदेश के लिए एक नवाचार भी हो कि देखो रीवा जिले ने कैसे अच्छा काम किया है लोगों को जोड़ के। हमारी यही कोशिश है इसमें। इस दौरान कोविड का बड़ा प्रकोप चल रहा है, इस बीच कोविड और ये आंगनवाड़ी में बच्चों की व्यवस्था कैसे संभव होगा और कैसे व्यवस्था बनाएंगे? फिलहाल तो आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों को बुलाना 31 तारीख तक शासन ने बंद कर दिया है, तो बच्चों का आना बंद है उसमें। पर आंगनबाड़ी की अन्य सेवाएं जैसे टीकाकरण है या बच्चों का वजन लेना है, ये सब सर्विसेज चालू हैं और इसी बीच हमें मौका भी है कि हम उन आंगनबाड़ियों को डेवलप कर सकें। बच्चों को सुविधाएं देने की जो व्यवस्था है वो कैसे, जो भी आंगनवाड़ी से बच्चों को उपलब्ध कराया जाए जैसे पोषण आहार और अन्य व्यवस्थाएं, हाँ। तो इस दौरान कैसे उपलब्ध हो पा रहे हैं? इस दौरान हम रेडी टू ईट देते हैं, यानी वहाँ गर्म पका खाना नहीं दिया जाता है। पहले होता ये था कि बच्चों को केंद्र पे बुलाते हैं और उनको गर्म खाना बना के वहाँ खिलाते हैं, पर इस समय ये सुविधा 17 तारीख से बंद हो गई है। अब हम रेडी टू ईट मतलब एक तरह का खाना हम उनको जैसे खिचड़ी है या ये दे देते हैं, फिर उनको घर में पका कर खाना होता है। तो हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका और जो सेल्फ हेल्प ग्रुप रहता है, नगर